नमस्कार छात्रों, तो स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल में। तो आज हम पाठ योजना संख्या 16 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये आपकी 8वीं कक्षा का लेसन है जो कि हिंदी के सब्जेक्ट का है। और आज जो भी आपका पाठ या टॉपिक है वो है बस की यात्रा। और टाइमिंग तो आपको पता है कि 30 और 35 मिनट रहती है क्लास की। जहाँ भी आप जिस भी क्लास में जाते हो टाइम टेबल सेम ही होता है कि आपको 30 या 35 मिनट बच्चों को पढ़ाना होता है। तो इसमें शुरू में आपको अनुदेशनात्मक उद्देश्य दिए गए होते हैं। तो इसमें आपने जैसे इन्होंने लिखा है कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। तो पहला क्या है, पाठ व लेखक का नाम प्रत्यस्मरण करने में, पाठ की व्याख्या करने में, पाठ का भाव स्पष्ट करने में, पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानने में, पाठ में निहित मुहावरों, लोकोक्तियों व कठिन वाक्यों से परिचित होने में। फिर क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, चौक, चौकबोर्ड, संकेतक और झाड़न। और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, हम चार्ट या फ्लैश कार्ड का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है, उसके बाद जो क्रिया होती है वो है पीके टेस्टिंग यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण होता है। पूर्व ज्ञान परीक्षण में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को इस विषय के बारे में पहले से क्या पता है या उनके मस्तिष्क में जो भी अर्जित ज्ञान है वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं। अब बस के बारे में तो बच्चे जानते ही होंगे। तो ये है कि हम क्या करते हैं, उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। तो किस किस तरीके से करते हैं, उनसे प्रश्न पूछ के। जैसे उन्होंने पूछा है कि छात्रों आप स्कूल कैसे आते हैं, तो छात्र उत्तर देते हैं बस में या बस में। तो बस की यात्रा किसने की है, हम सब ने। उत्तर देते हैं कि हम सब ने बस की यात्रा की। बस की यात्रा के बारे में कोई कहानी बताई। तो बस की यात्रा तो उन्होंने की है परंतु उन्हें उस चीज़ के बारे में कोई कहानी पता ही नहीं होती है। तो क्या है कि असंतोषजनक उत्तर, यानी सभी बच्चे अलग अलग उत्तर देते हैं। तो क्या है, उत्तर जो है वो सफिशेंट नहीं है, यानी सही उत्तर नहीं है। तो क्या है, उसके बाद हमने क्या करना है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक क्या करेगा, अपने विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों आज हमने हरिशंकर परशाई द्वारा लिखा गया पाठ या कहानी बस की यात्रा विषय का क्या करेंगे, हम आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण का क्या अर्थ है कि हमने बच्चों को समझाना है कि जो भी अब क्लास की क्रिया शुरू होगी वो क्या है, प्रस्तुतिकरण, कि आप अपना लेसन किस तरीके से प्रकट कर रहे हैं यानी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या है, सामान्य परिचय में आपने पहले तो उपविषय का नाम लिखना है, फिर लेखक के बारे में बताना है, और ये इस पाठ में किस चीज़ के बारे में बात की गई ये बताना है। और कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर उपविषय लिखेगा। और छात्र क्रियाकलाप में आपने लिखा है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और चॉकबोर्ड में आपकी क्रिया होगी कि बस की यात्रा है। बस की यात्रा क्या है कि आज का टॉपिक है, तो अपना टॉपिक क्या है, हमेशा ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर सेंटर वाले पॉइंट में ऊपर हेड पे लिखना होता है कि आज बच्चों को हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का अर्थ ये है कि हमने बच्चों को क्या करना है, उस पाठ के बारे में बताना है यानी पढ़ना है। आदर्श वाचन का अर्थ है कि छात्र अध्यापक क्या करता है या टीचर क्या करता है, उस लेसन को पढ़ता है। तो जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि इन्होंने छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। तो ये क्या है कि छात्र अध्यापक क्या कर रहा है, पाठ को पढ़ रहा है। और छात्रों की क्या क्रिया हो रही है इसमें, यह क्रियाकलाप क्या है छात्रों का, या छात्रों की एक्टिविटी क्या है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और चॉकबोर्ड की जो कार्य है या क्रिया है उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि हम बच्चों को पाठ पढ़ के सुना रहे हैं। तो सुनते टाइम तो शिक्षक एक ही कार्य कर सकता है, या तो बोल सकता है या लिख सकता है। तो क्या करेगा अध्यापक, उन बच्चों को उसमें पाठ पढ़ाएगा, तो चॉकबोर्ड का कार्य नहीं होगा। और इसमें कंपोनेंट क्या है कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर, कि शिक्षक ने 5 या 2-3 पंक्तियाँ पढ़ी, उसके बाद क्या हुआ, वो रुक गया। फिर उसके बाद क्या है कि हमने ये किया कि
नेक्स्ट लाइनें पढ़ना शुरू की, फिर क्या किया, छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा कंपोनेंट का प्रयोग किया और सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद क्या है कि आदर्श वाचन को हमने 1 या 2 पेज लिखने होते हैं आदर्श वाचन। जैसे ही छात्र अध्यापक उचित लय के साथ पाठ का वाचन करेगा। और प्यूपल एक्टिविटी यानी छात्र क्रियाकलाप में क्या है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर क्या है, उच्चारण अभ्यास। उच्चारण अभ्यास का अर्थ है कि हम बच्चों से कठिन वाक्यों के बारे में बात कर रहे हैं कि इस वाक्य को, इस शब्द को इस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे पन्ना, बच्चों को पढ़ना नहीं आता तो क्या करना है, उन्हें उच्चारण अभ्यास करवाना है। और उसमें कंपोनेंट का प्रयोग क्या करना है कि छात्र अध्यापक कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करवाएगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। सभी छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करेंगे। ये क्या है, पीपल एक्टिविटी में आएगा, छात्र क्रियाकलाप है। तो इस तरीके से आपने अपना लेसन प्लान बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड नीचे कमेंट में हमें फीडबैक दे सकते हो कि आपको ये लेसन प्लान आसानी से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप वीडियो से लेसन प्लान बना रहे हो तो आप वीडियो को रोक के लेसन प्लान लिख सकते हो, या जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ यहाँ मेरे को लिखना चाहिए, यहाँ मेरे को सीखने की ज़रूरत है, वहाँ आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपने, जैसे इन्होंने एक बस की यात्रा यानी एक चित्र बनाया, उस प्रकार से भी आप एक चित्र बनाकर भी बच्चों को दिखा सकते हो कि बस इस प्रकार की होती है, कि लोग के किस तरह से बस में यात्रा करते हैं। आप उनको इस तरीके से भी दिखा सकते हो। इससे क्या होगा कि बच्चों को क्लास रियल लगेगी, और जब उनको बस ही दिख गई तो उनको लेसन कंप्लीट हो गया, किसके बारे में बात हो रही है, बस कैसी होती है और किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। उसके बाद क्या करना है आपने, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन का अर्थ है कि आप छात्र अध्यापक जो है वो एक एक करके छात्रों को पाठ का अनुकरण वाचन करने के लिए कहेगा। जैसे उन्होंने कहा कि केशव, आप पाठ का अनुकरण वाचन कीजिए। तो केशव क्या करता है, केशव पाठ का अनुकरण वाचन करता है तथा सभी छात्र क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद केशव बैठ जाएगा, कोई अन्य विद्यार्थी पाठ का वाचन करने लग पड़ेगा। इधर लिखा है एक या एक एक करके छात्रों से क्या करवाएगा, छात्र अध्यापक पाठ का वाचन करवाए। उसके बाद क्या है, कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ को आप पहले तो क्या करवाया आपने, उच्चारण अभ्यास करवाया। उच्चारण अभ्यास जो करवाया वही शब्द आपने प्रयोग करके क्या करना है, उनका अर्थ बच्चों को बता देना है। जैसे हाजिरी, उपस्थिति, सफ़र, यात्रा। तो इस प्रकार से आप उन्हें बता सकते हो। और उसमें आपने जो भी कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेगा, या इसको और लंबा करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। और छात्र क्रियाकलाप में क्या होगा कि सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। और चॉक बोर्ड कार्य में क्या होगा, उपस्थिति, यात्रा, या इस तरीके से आप जो भी आप हमको अर्थ समझा रहे हो वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के क्या करोगे, बच्चे जो भी अध्यापक लिखता है वो क्या करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो और सरल होती जाएगी और बच्चों के साथ आपका जुड़ाव और अच्छा होता जाएगा। उसके बाद है कि आपने क्या करना है, उनसे प्रश्न पूछना है। ग्रहण संबंधी प्रश्न का अर्थ ही है कि जैसे ही आपकी क्लास के 10 या 15 मिनट हो जाते हैं ये सारी प्रक्रिया करने में, उसके बाद आपने क्या करना है कि बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। जैसे छात्रों, पाठ के लेखक और पाठ का नाम बताइए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे क्या बताएंगे, पाठ के नाम बताएंगे, लेखक का। जैसे आपने किसी भी एक बच्चे से पूछ लिया, जैसे हम कक्षा में रोल नंबर से पूछ सकते हैं कि रोल नंबर 1 उत्तर बताएगा, या विशाल आप बताइए, या रोहित आप बताइए, मनदीप आप बताइए, अमरनाथ आप बताइए, या संदीप, जो जो क्लास में बच्चे होंगे तो आप उनसे भी, या पल्लवी आप बताइए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उनसे प्रश्न पूछ सकते हो। तो जैसे ही बच्चा उत्तर देता है कि पाठ के लेखक का नाम हरिशंकर परशाई और पाठ का नाम बस की यात्रा है, तो क्या है कि बच्चे ने उत्तर दिए, यानी उसने जो भी आपने उसको बताया क्लास में शुरू से लेकर अब तक उसने सीखा, कि उसको वो चीज़ समझ आ गई। तो उसने क्या किया कि बहुत अच्छे। तो छात्र, शिक्षक क्या बोलेगा कि बच्चे ने उत्तर दिए, तो हमें क्या होती है, खुशी होती है कि हमने पढ़ाया और बच्चा सीख लिया। तो हमने क्या करना है कि बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, यानी पुनरावलन देना है कि शाबाश
तो हम कैसे देते हैं, बहुत अच्छे बैठ जाइए। तो इस तरीके से क्या है कि हम बच्चे को समझाएंगे। फिर क्या है इसमें आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का अर्थ यही है कि हम बच्चों को क्या करेंगे कि आदर्श वाचन है शिक्षण बिंदु आपका। तो इसमें क्या है कि हमने शिक्षक क्या करेगा, पाठ को पढ़ेगा और सभी बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ दिया तो उसके बाद क्या है, सेकंड पैराग्राफ आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो जैसे ही आपने सेकंड पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया तो उसको भी आपने इस तरीके से लिखते जाना है। इसमें सिर्फ ये होगा कि छात्र अध्यापक की क्रियाकलाप होगा और छात्र क्रियाकलाप होगा। इसमें शिक्षण बिंदु एक बार आ गया आपका आदर्श वाचन, उसके बाद जब तक आदर्श वाचन चलेगा उस दौरान आपको शिक्षण बिंदु कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं और चॉक बोर्ड का कार्य जो आपका वो खाली ही रहेगा। उसके बाद आपने बीच बीच में कंपोनेंट का प्रयोग करते रहना है कि छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा या छात्र अध्यापक कक्षा कक्ष में चहलकदमी करेगा, इस प्रकार से। और जहाँ भी छात्र क्रियाकलाप में आपका यही आएगा कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद क्या है कि आपने उच्चारण अभ्यास कराना है और हो सके तो आप जो भी उच्चारण अभ्यास बच्चों को करवा रहे हैं उन शब्दों को आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख दें और खुद भी बोलें तथा बच्चों से भी बुलवाने की कोशिश करें, ताकि सभी बच्चे क्लास में उन शब्दों को समझें और ज़ोर से बोल सकें, सही उच्चारण कर सकें। और जहाँ भी आपने बच्चों से उच्चारण अभ्यास करवाना है वहाँ अपने छात्र क्रियाकलाप में लिखना है कि सभी छात्र शब्दों का उच्चारण अभ्यास करेंगे। उसके बाद आपने एक इस तरीके का फ्लैश कार्ड बना के आप क्लास में ले जा सकते हो और बच्चों को कठिन शब्दों के बारे में बता सकते हो, जैसे निराशा, कष्ट क्या होता है। तो ये इस तरीके से आप छुपा के उनको लिख सकते हो। और ऐसा क्या करना है आपने, जैसे ये आपने बता दिया, तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा। तो क्या करेंगे उसमें बच्चे के क्या करेंगे सारे कि यानी जो आप कठिन शब्दों को फ्लैश कार्ड में लिख रहे हैं वो अपने लेसन में भी लिखने हैं और उसमें कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। और बच्चों की क्या क्रिया होगी इसमें, तो सभी छात्र उत्सुकतापूर्वक शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे, या आप सिंपल भी लिख सकते हो कि सभी छात्र शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे। तो इसके बाद क्या है कि आपने ग्रहण संबंधी बच्चों से फिर से प्रश्न पूछना है। आपको पता है कि आपकी क्लास खत्म होने में अभी 5-7 मिनट है, तो आपने जहाँ तक पढ़ाया उसके बाद फिर से आपने बच्चों से रैंडम प्रश्न पूछ लिए कुछ भी और उन्होंने उत्तर दे दिया, या कई बार होता है कि छात्र जो होते हैं वो उत्तर देने में असमर्थ होते हैं, तो आप किसी अन्य छात्र से क्या करते हो, प्रश्न पूछते हो। फिर जो भी उस छात्र ने प्रश्न बताया उसका उत्तर बताया हो तो उस उत्तर को आप पहले वाले छात्र को बताने के लिए कहते हो। तो इससे क्या होता है, रीडायरेक्शन भी कर सकते हो आप, प्रूविंग क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। तो जो भी आपको अच्छा लगे लेसन प्लान में आप उस प्रकार से क्रिया कर सकते हो, क्योंकि आपकी क्लास है और आपको ही कंट्रोल करनी है। उसके बाद क्या है, मौन वाचन। मौन वाचन का अर्थ है कि आप पूरी क्लास को चुप रह कर पाठ पढ़ने के बारे में बोलते हो और सभी छात्र क्या करते हैं, बिल्कुल शांत होकर क्या करते हैं, पाठ का वाचन करते हैं। और लास्ट में आप जाते जाते बच्चों को धन्यवाद भी बोल सकते हैं कि धन्यवाद छात्रों, और बच्चे बोल सकते हैं धन्यवाद सर। तो इसके बाद क्या करना है आपने कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करनी है आपने, कि सारांश बताना है कि आज हमने इस क्लास में क्या क्या सीखा या क्या क्या पढ़ा। करते हुए कहेगा कि आज हमने लेखक या लेखिका जो भी उस लेख की हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया पाठ जो है बस की यात्रा का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ये सब क्रिया होने के बाद आपने क्या करना है कि आप मूल्यांकन करते हो। मूल्यांकन आपने हमेशा ही उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाए हुए हों लेसन के। तो जिस प्रकार से आपके अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं उसी प्रकार से ही आप इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करते हैं। अगर उद्देश्य आपके 5 हैं तो आपका मूल्यांकन भी 5 ही प्रश्नों का होगा। अगर आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य 7 बना है तो आपके जो मूल्यांकन यानी आप बच्चों की जो इवैल्यूएशन करेंगे उसमें भी आपके 7 प्रश्न होंगे। और अंत में आप क्या करते हो, जब ये क्लास खत्म हो जाती है तो अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर बच्चों को गृह कार्य लिखना है। आपने सिर्फ गृह कार्य की जो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 जो है ये ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। और ये जो 7 सबसे पहले लिखा गया कि छात्र अध्यापक छात्रों को निम्न प्रकार से गृह कार्य देगा, ये सिर्फ आपने लेसन बनाते इसमें ही लिखना है। रियल क्रिया के दौरान यानी जब भी आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो स्कूलों में तो ये वाली लाइन आपने नहीं लिखनी है, सिर्फ आपने लेसन बनाते टाइम ही लिखनी है।
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड नीचे कमेंट अवश्य कर सकते हैं कि आपको लेसन प्लान बनाने में कितनी मदद मिली है। और ऐसी ही लेसन प्लान से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।